ननद रानी को भी तो हमारी प्राइवेसी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। गौरव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात कि मुझे अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहत जोरों से झल्लाते हुए अपने पति गौरव से बोली। चाहत, ये क्या हो गया है तुम्हें? आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम दीप्ति के लिए? और तुम्हें पता है वो मेरी अपनी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? सोचो, अगर वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें करती? गौरव ने चाहत को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। गौरव, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी होती तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती है, और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। ना कहीं जा पाओ, ना कहीं घूम फिर पाओ। चाहत तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। चाहत, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है, बल्कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है, और फिर आती है। इतने बड़े शहर में, अपने निजी शहर से दूर, तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो? बताओ कितनी गलत बात है। गौरव को तो चाहत की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। गौरव, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना जरूर बना दूँ। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और फिर तुम उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? चाहत का पारा आज सचमुच बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था। खैर, गौरव ने उस समय चाहत से बहस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि दीप्ति को फोन किए हुए काफी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। गौरव बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि दीप्ति चाहत की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था गौरव को। चलिए पहले आपको सारी परिस्थितियों से अवगत करवाते हैं कि आखिर क्यों दीप्ति गौरव के घर आ रही थी और क्यों गौरव और चाहत की बहस चल रही थी। असल में गौरव की शादी लव मैरिज शादी थी। उसने अपने ही ऑफिस में साथ काम करने वाली चाहत से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फोन पर अवगत करवाया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफी दूर पुणे में रहता था। गौरव बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग खुशी खुशी स्वीकृति दे देंगे। रेणु जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, और गौरव के पिता रवि जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी रेणु की हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ भैया, सही बात, आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। तभी पीछे से छोटी बहन दीप्ति बोली, जो कि खुद बीटेक कर रही थी और उसका अंतिम साल था। और फिर गौरव ने मम्मी पापा की बातों को मानकर चाहत के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको चाहत बहुत पसंद थी। चाहत के मम्मी पापा भी इसी जमाने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए जल्दी से चटमंगनी पट विवाह हो गया। चाहत ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर गौरव के साथ वापस पुणे आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी जिंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। गौरव बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अचानक एक दिन रेणु जी का फोन आया और वो बहुत चहकते हुए गौरव से बोली, अच्छा मम्मी, बताइए आखिर की बात क्या है? गौरव ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतनी ज्यादा खुश है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी खास बात होगी। गौरव बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी पुणे में ही लग गई है। रेणु जी के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तब तो सचमुच बहुत मजा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी दीप्ति से बात करता हूँ। गौरव ने दीप्ति से बात करने के लिए रेणु जी का फोन काट दिया। क्या बात है गौरव, बड़े चहक रहे हो? मम्मी से बात करने के बाद कोई खास बात है क्या? चाहत ने गौरव को बहुत ज्यादा खुश देखकर पूछा, क्योंकि चाहत वैसे तो ठीक थी, लेकिन गौरव का बहुत ज्यादा अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होना थोड़ा कम ही सुहाता था। हाँ चाहत, सचमुच बहुत खुशी की बात है। दीप्ति का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी पुणे में ही मिली है। गौरव ने खुश होकर कहा। गौरव फोन मिलाकर दीप्ति से बात करने लगा, लेकिन चाहत के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर दीप्ति यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही न रहने लगे।
मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन खैर उस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि दीप्ति का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद दीप्ति ने गौरव के कहने के बावजूद भी उसका ऑफर ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज कैब से जाने से बेहतर है कि वही ऑफिस के आसपास मकान लेकर रहा जाए। दीप्ति ने अपना निर्णय गौरव को सुना दिया, लेकिन दीप्ति ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी और अब वो हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू शुरू में तो चाहत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर दीप्ति का आना खलने लगा और वो गौरव से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय गौरव और चाहत की आपस में बहस चल रही थी, उसी समय दीप्ति गेट के पास आ चुकी थी और उसने चाहत और गौरव की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही है भाभी? और वो बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ दीप्ति, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक में फंसी हो क्या? गौरव ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था और एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहते कहते दीप्ति की आंखों से आंसू छलक आए और उसकी आवाज़ एकदम से भर्रा उठी। लेकिन दीप्ति, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, गौरव ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर दीप्ति ने झट से फ़ोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो, खुश हो जाओ तुम चाहत, अब दीप्ति नहीं आ रही है। इतना कहकर गौरव बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया और उसी दिन शाम को, गौरव आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई। तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? गौरव के घर के सामने वाली सीमा आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे, दीप्ति से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। गौरव ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। चाहत दीप्ति दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। गौरव गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? चाहत लापरवाही से बोली। बल्कि वो तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। दीप्ति, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस चली गई, क्यों? गौरव ने दीप्ति से झट से फ़ोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर दीप्ति ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और दूसरे ही दिन गौरव दीप्ति के पास उसके घर चला गया। दीप्ति पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया। और उसके बाद अब तो 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार दीप्ति कोई ना कोई बहाना बना देती। जब दीप्ति आती थी तो चाहत को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका ना आना चाहत को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा। क्या कहा दीप्ति, तुम फिर आज नहीं आ रही हो यहाँ? आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? गौरव बहुत परेशान होकर दीप्ति से बोला। गौरव, क्यों ना आज हम लोग दीप्ति के पास चले? चाहत गौरव को इतना परेशान देखकर बोली, क्योंकि जब से दीप्ति घर नहीं आई तब से गौरव बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। और स्वाभाविक भी है कि एक ही शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी दीप्ति के पास? ये तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गौरव आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला चाहत से। सॉरी गौरव, मुझको माफ़ कर दो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूँ उन लोगों के पास, तब मुझको एहसास हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो दीप्ति के साथ किया है। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज चाहत की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं, शायद दीप्ति को तुम ही कुछ समझा पाओ। गौरव ठंडी सांस भरकर बोला। और शाम को चाहत गौरव के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। दीप्ति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चाहत की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। दीप्ति अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। दीप्ति प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तब तुम अपने घर आ सकती हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है। चाहत ने दीप्ति को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और दीप्ति भी चाहत से कसकर लिपट गई और पास ही खड़ा गौरव सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। तो आज की कहानी के बारे में अपने भी जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।